660 और 12 वर्ष में 640। अभी जब ऐसे दे दिया 2 बार, मूलधन तो दिया है, मूलधन भी 2 बार दे दिया है, ठीक है ना। अब ये ऐसे सवालों में क्या करना है, आपको ध्यान से अच्छा समझना है। 8 वर्ष में इतना, 12 वर्ष में इतना, तो कितना बढ़ रहा है, तो कैसे पता चल जाएगा आपको? 4 वर्ष का अंतर को घटा लेंगे तो ये जो आएगा 4 वर्ष का आएगा। देखो 12 में 8 गया कितना आया? 4। 12 में 8 गया तो 12 वर्ष को पहले लिखेंगे 740 ऋण 660। किस तरह का 4 वर्ष का निकलेगा हमको है? 8 0। ये कितने वर्ष के ब्याज है? 4 वर्ष। 4 वर्ष का मिल गया। अब 4 वर्ष तक मिलेगा तो 1 वर्ष तक निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। 1 वर्ष का कितना होगा? हाँ, इस तरह के सवाल को ऐसे करना, समझ में आ गया? 8 वर्ष का दिया है और 12 वर्ष का दिया है, तो आपको घटा के 4 वर्ष का निकाल लेना। 4 वर्ष का निकल गया तो 1 वर्ष का कितना होगा कौन बताएगा? 20 मालूम हो गया? ऐसे करना, ठीक है? कर लोगे? ये 1 वर्ष का निकल गया। अब अपने को कितने वर्ष का जानना है? 8 या 12 दोनों का निकाल एक उत्तर आएगा, ठीक है ना। अगर ब्याज एक ही है तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा? 160। 160 क्या हो गया? ब्याज। 160 क्या हो गया? ब्याज। ध्यान देंगे यहाँ पे और समझना है। 8 वर्ष का ब्याज 160। 8 वर्ष का ब्याज 160, इसमें 8 से गुणा करेंगे ना, 160 हो गया। ये ब्याज है। और अभी अब सवाल नहीं बना है, इसमें देखेंगे 660 क्या है? मिश्र धन हो जाता है। ये क्या है? मिश्र धन है। तो इसमें मूलधन को निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो ब्याज आया है ना, उसे में घटाएंगे तब मूलधन आएगा। ये तो हो जाता है, बोल रहा है 160 हो जाता है और 740 हो जाता है। ये मूलधन नहीं है, कौन सा है? मिश्र धन है। अब ब्याज में घटाएंगे तब मूलधन आएगा, ब्याज में घटाएंगे तब मूलधन आएगा। तो मूलधन कितना होगा बताओ तो? हैं? कितना हो जाएगा? 500। अब मूलधन मिल गया, मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया और इसी का समय मिल गया। अब निकालो, क्या निकालना है? दर। दर का सूत्र क्या हो जाएगा? ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन 500 गुणित 8। ये आएगा, देखो हो गया 8 एकम 8, 8 गुनी 16, 5 एकम 5, 5 चौ 20। अब इसको निकालना है तो अब देखेंगे दोनों का उत्तर एक ही आएगा। 12 का निकालना है तो पहले मूलधन निकालेंगे। मूलधन कितना हो जाएगा? 12 वर्ष का कितना हो जाएगा? ब्याज 20 है तो 20 12 में 240, तो 240 घटाते हैं इसमें 240। 5 आ गया, 500 इसका भी हो गया। फिर से वही लगाएंगे सूत्र, कितना है इसका ब्याज? कितना है? 240 गुणित 100 बटे 500 गुणित 12। 12 वर्ष हो गया, कट गया 12 एकम 12, 12 दूनी 5 एकम 5, 5 चौ 20। क्या है दोनों का? समझ में आया? तो उससे पहले आपको इसको करना पड़ेगा। पहले 1 साल का निकालना है, 1 साल के बाद उसको गुना करके 8 साल का ब्याज जानना है। 8 साल के ब्याज के बाद अपने को मूलधन निकाल लेना है, ठीक है ना। इसमें घटाएंगे तब मूलधन आएगा। जब मूलधन आएगा तो अब सारे सवाल अपना बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
बना लोगे? चलो अभी बना के ये नेक्स्ट प्रश्न बता रहे हैं, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाएगी? 4 वर्ष में, ठीक है ना, 8% के ब्याज से क्या क्या दिया है? ब्याज बराबर दिया है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं भी, फिर से समझेंगे। ब्याज नहीं दिया है, ब्याज नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है, दर दिया है 8%, समय दिया है 4%, और सब मिला के हो जाएगी तो ये क्या है? मिश्र धन 6600 हो जाएगा, 6600 हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को क्या करना है आपको, इस तरह के सवाल में अपने को मूलधन 100 नहीं मानना है, जब ऑलरेडी मिश्र धन दिया है तब अच्छे से समझना। इसी तरह से आता है और जो बना लेता है वो नोदम सिलेक्शन हो जाता है। अब देखेंगे इसको क्या मानेंगे, मूलधन को x। अब ब्याज निकाल लो। ब्याज कैसे निकालते हैं? इसमें से घटाते हैं मिश्र धन में से मूलधन, तो घटा दो, वही है हमारा 6600 x। अब इसमें से मैं घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? मूलधन। अब क्या करना है आपको? सूत्र लगाना है, किसका? साधारण ब्याज का, तभी तो दिया है, तो 1 से कमाना आ जाएगा। तो ब्याज बराबर, ब्याज माने 6600 x बराबर मूलधन x गुणित दर 8 गुणित समय बटे 100। ये हो गया। देखो बहुत सरल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, बहुत सरल है, ये सब कुछ आ गया। इसमें जब भी मिश्र धन दिया रहेगा ना, मिश्र धन दिया रहेगा, मूलधन निकालना होगा तो 1 से मानेंगे, 1 से जैसे मान निकलेगा वैसे आएगा। अब देखें इनमें अब दोनों का गुना करना है, बताया था, तो दोनों का गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2 शून्य बढ़ेगा बस। ये बहुत सरल है, ये 2 शून्य बढ़ा, ठीक है। 300x बराबर 32x। 8 तो 32x हो गया, आपको काटना पीटना नहीं है, सीधा सीधा लिखो करना है। अब देखेंगे, समझ में आ गया? अब जब धन ऋण वाला होता है तो वही वाला सूत्र लगता है, बार बार बता रहे हैं। ये कहां चला जाएगा? उधर। कहां चला जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ये नीचे ट्रांसफर नहीं होगा, जब ऋण रहता है तो सीधा सीधा जाता नहीं जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो 66 और 400 बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, तो सीधा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 132 132x है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 100 और 32 132। अब एक x वहीं रहेगा और यहां पे आ जाएगा 132, ठीक है। अब दोनों को देख लो किससे जाएगा, तो 6 से कट रहा है, देखो 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इसको काटो, 6 एक कम 6, 6 एक कम, अब 0 का कितना 0, 4 तो 0। अब 22 पंचे ना, सीधा सीधा 22 से कटेगा, 22 एक कम 22 पंचे, और कितना 0 आएगा? 3 0। ये हो गया x कमान। x कमान माने मूलधन। आ गया उत्तर, x कमान माने मूलधन, इसके जगह में आ गया। समझ में आ गया? हाँ चलो।